नमस्कार मित्रों, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें और जहाँ तक सवाल है देखने की और वीडियो तो आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप आखिर तक देखें और मैं क्या कहना चाहता हूँ पूरी तरह से समझे, क्योंकि बात वहाँ तक आके खड़ी हो गई है कि जहाँ डेमोक्रेसी जिंदा और वहीं सेफ है जहाँ डेमोग्राफी भी सेफ है। आप अभी पिछले 2 दिन से देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिन में एक देखने को मिला था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में धारा आर्टिकल 370 को रिवाइवल करने के लिए वापस लाने के लिए एक विधानसभा में एक सत्र पास हुआ था और उसको सपोर्ट में काफी हंगामा भी देखने को मिला था, मारपीट भी देखने को मिली थी। तो इसके चलते बदौलत हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे तो इसके साथ उसके पास इसकी संख्या ज्यादा जीती हुई है। लेकिन एक बात यहाँ पे इस देश की पूरी जनता को एक बात सोचने की जरूरत है कि सोचो कि अगर ये लोग लोकसभा में अभी तो 2 ही जीत के आए हैं, जिसको ना जीत के आने की जरूरत थी, जिसको वो लोग जीत के आए हैं, तो जिसको जीत के आने की जरूरत है वो जीत के नहीं आए। अगर सोचो ये दो के बजाय 20 जीत के आते, 30 जीत के आते, तो ये क्या विधानसभा में हुआ जम्मू कश्मीर में, ये लोकसभा में नहीं हो सकता था, आसानी से हो सकता था, क्योंकि ये इसने भी एक पैटर्न अपना लिया है। अब गन से नहीं बुलेट से का अब जीतना संभव नहीं है, इसलिए अब बुलेट से जीतने की संभावना की राह पे अब वो आगे बढ़ते चुके हैं। तो अब हमें भी चुनाव प्रचार के दरमियान क्या क्या देखना, क्या ऑब्जर्व करना है, क्या चुनाव के वक्त किस तरह से वोटिंग पैटर्न बदलना है, कहाँ वोट डालना है। पहले तो ये हमें भी एक बात आगे बढ़ के वोट डालने को पहले चुनाव में उभर के आगे आने की जरूरत है। जो हमारे एक परसेंटेज देखा जाए तो उसकी कम से कम 80% तो वोट उसका पड़ता ही पड़ता है, लेकिन हमारे इस तरफ देखो तो 55%, 60%, 40%, 45%, 55%, इससे ज्यादा आगे बढ़ता ही नहीं है। और उस लोगों ने अपना नया क्राइटेरिया बना के अपना खुद का कुछ ऐसा अलग अलग सिस्टम खड़ा कर दिया कि अब हम बुलेट से नहीं बैलेट से जीत के हम डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी को चेंज करने के लिए आगे अग्रसर बढ़ रहे हैं। और लेकिन हम यहाँ जातिवाद में फंसे हैं, किसी नेता के चुनाव प्रचार के में फंसे हुए हैं, किसको वोट देना वो उसमें असमंजस में फंसे हैं। कुछ तो बोल रहे हैं कि इस पार्टी के नेता भी अच्छे है, उस पार्टी के भी नेता अच्छा है, तो किसको वोट दो। समझ में कुछ ऐसे एक चीज देते हैं कि भाई दोनों के खराब है, हम वोट देना चाहना ही नहीं है, तब जाके 40% जाके वोट परसेंटेज आके खड़ा हो जाता है। तो सोचो उसके पास एक उसका मेमोरेंडम तैयार है कि भाई हम इस तरह से नहीं तो इस तरह से हम अपनी जगह बना के छोड़ेंगे। उसने अपना वोटिंग पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया है डेमोक्रेसी को डेमोग्राफी के जरिए। आज ये सोचो कि ये लोकसभा में 2 है, 20 है, तो विधानसभा जैसी हालत लोकसभा में होगी। तो ये विधानसभा में ये सोचो कि ये विधानसभा में क्यों हुआ, क्योंकि ये वहाँ पे ये बहुसंख्यक हो चुके हैं, इससे उसके उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा जीत के आते हैं। सोचो इससे पहले ये वहाँ कश्मीरी पंडित पहले थे तो वहाँ पे चुनाव भी शांति से नहीं होने देते थे, क्योंकि वहाँ पे उसके उम्मीदवार ज्यादा जीतने की संभावना नहीं थी। यही इसकी बाकी स्टेट के विधानसभा चुनाव में देखने की जरूरत है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की जनता को ये सोचने की जरूरत है कि जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई है वहाँ पे डेमोक्रेसी भी चेंज करने में देर नहीं लगेगी। ये अपनी बातें मनवा लेते हैं आसानी से, माइनॉरिटी होने के बावजूद भी, तुम अपनी मेजोरिटी में होने बावजूद भी चुनाव के नजरिए से देखो, संविधान के नजरिए से देखो तो तुम माइनॉरिटी में चले गए हो और वो मेजोरिटी में चले गए। एक बार सोचो, पुराना किस्सा तो सबको पता है, 400 सीट वाली लोकसभा की सरकार ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे। सिर्फ
गुजारा भत्ता देने के लिए तलाकशुदा महिला को, तो ये सोचो तुम किसको बहुमति देने के जा रहे हो। इस पार्टी को बहुमति दो जो तुम्हें तुम्हारी शर्त पर तुम्हारी मर्जी पे काम करे, तुम्हारी बात पे राजी हो, तुम जो मनवाना चाहो मनवा सको। हम ये नहीं कह सकते कि तुम वो करो ये करो, तो कम से कम इतना तो करो कि तुम रास्ते पे उतर के शांतिपूर्वक आंदोलन करो, मार्च निकालो, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ना कुछ करो। एक ही बात अभी की है, तो अभी बोले ये कि तो किसान थे उसको खालिस्तानी मत बोलो, या फिर हम भी खालिस्तानी नहीं बोल रहे कि वोट एक तो राजनीति के चलते हो गया था ना वोट, इसका तो कोई किसी ने बहाना नहीं बनाया कि ये नहीं है। वहां तो भर भर के राजनीति हो रही थी, इसको खालिस्तानी ना बोलो भी चल खालिस्तानी ना बोलो, लेकिन राजनीति के पलट पे तो आ गया था ना वो, तो उसने बात मनवा ली ना। इसके पास परसेंटेज कितना है तो सोचो, सिर्फ 2% 3% है, वो माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है। वो अपने बात लोकसभा में 303 सीट वाली सरकार को बात मनवा के अपना बिल वापस लेने पे मजबूर कर सकती है। तो तुम अपना एकजुट कब दिखाओगे? नहीं तुम कुछ करोगे नहीं, हमें तो अपना ही देखना है, सही ना। तो एक बात, बगल वाला क्या, हमें क्या लेना देना, कोई किसी को बोले तो बोले ये भाई वो तो कश्मीर का मामला, हमें यहाँ क्या लेना देना। मैं मानता हूँ कि जिस स्टेट में तुम कंफर्ट हो वहां का तुम इसी तरह से सोचते हो, जहां तुम कंफर्ट नहीं हो वहां के बारे में एक बार सोच के देखो तो क्या होता है। उसके बाद उसकी हालत देखो, नजर के सामने बंगाल में कोई भाजपा का कार्यकर्ता बनने को तैयार नहीं है। चलो वो तो राजनीतिक पीरियड है, लेकिन कोई यहाँ पे वहाँ पे हिंदू त्योहार ढंग से मनाने के लिए कोई आगे राज्य नहीं है। मनाते तो क्या क्या हालत होती है वो सबने देखा है। नहीं कोई बात नहीं चलता है। अरे ऐसे चलने से कुछ नहीं होगा, आगे आगे डेमोग्राफी चेंज होगी तो डेमोक्रेसी भी एक साइड में चली जाएगी। तुमको कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे साथ क्या क्या होगा वो तो आने वाला वक्त भी बताएगा। मैं चाहता हूँ कि आप जिस राह पे चल पड़े हो वो राह अपने आप ने बदल दो। कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचो, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। इतनी आंखें बंद करके ना सो जाओ कि डेमोग्राफी किस स्तर से बदल रही है, किस स्पीड से तेजी से बदल रही है, वो तुम नजरअंदाज कर दो। आज सोचो कि तू उसके पास विधानसभा में इतने थे तब जाके इतनी हुआ, ये लोकसभा में सिर्फ बैनर पकड़ के खड़े हो गए, उसके ज्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास लोकसभा में इतनी सीटें नहीं है, ना ही उसके चाहते सदस्य जीत के आए थे। वरना ये दो की जगह 20 होते 30 होते तो ये लोकसभा में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। तो आपको मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि ये डेमोक्रेसी के चलते बदलती है, तो आप अपनी डेमोक्रेसी को बचाए के चले, डेमोग्राफी को ध्यान में रख के चले। तुम्हारे पास बहुसंख्यक का लेबल होने के बावजूद तुम अल्पसंख्यक में कहलाए जाओगे क्योंकि वो तुम वोट देने निकलते नहीं हो। तो कम से कम वहां तो एक जागरूकता लाओ कि भाई इतना परसेंटेज तो वोट होना है। मैं पिछले बारे में नहीं बोलता, अगले बारे में नहीं बोलता, आने वाले लोकसभा में क्या होने वाला प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, लेकिन एक महाराष्ट्र की जनता को तो मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, तुम करो। जब तक तुम अपनी वोट का पावर नहीं दिखाओगे तो ये तुम्हारा साथ क्या होगा ये तुम्हें पता है। अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र चुनाव रैली में एक सपा के नेता ने बोला है कि सपा की 6 से 7 सीटें हमें जिता के दे दो, फिर मैं देखता हूँ कि मुसलमान के साथ कौन क्या कर सकता है। कोई बाल बांका नहीं कर सकते। ऐसी धमकी तुम बहुसंख्यकों को 6 सीट की आशा रखने वाले तुम्हें धमकी दे के चले गए, लेकिन तुम्हारे पास इससे कई गुना सीट तुम दे सकते हो। 20% 30% सीट ज्यादा दे सकते हो, सॉरी परसेंटेज ज्यादा से दे सकते हो। ये 6 सीट मांगते तुम 60 सीट दे सकते हो, 120 सीट दे सकते हो, उससे ज्यादा भी सीट दे सकते हो। तो तुम अपनी रवैया बदलो, वो डेमोग्राफी के चलते डेमोक्रेसी को ख्याल में रखते हुए कुछ वोटिंग करो। आगे कुछ होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अपना कर्तव्य है कि हम क्या करना है, पिछली पीढ़ी को क्या देना भारत को,
और कैसा देश बचाना चाहते हैं, ये भी एक देखने की जरूरत है। और एक बात मजे की है कि ये इंडस्ट्रीज के, लेकिन ये रोजगार के, लेकिन ये सब कुछ हम जब तक के हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ही है। बाद में तो ये जब तक ये बहुसंख्यक हो जाए तो पड़ोसी देश में हमने देखा ही है, दोनों तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों फेल नेशन है। और हमारे देश में भी एक स्टेट ऐसा है जब बहुसंख्यक होने की कगार पे है, तो वहाँ भी फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे चल रही है वो भी सबको पता है। और ये अभी ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था, तो कश्मीर में उसके पास बहुसंख्यक है हो गई वो लोग, तो उसके पास टूरिज्म के अलावा रोजगार है ही क्या। वो अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद 35 ये हटने के बाद जो हुआ वो अमेंडमेंट आया है, कुछ बदलाव आया है, तब जाके रोजगार खुला है, वरना वहाँ तो रोजगार ही पत्थर चलाने का था। उससे पहले क्या था, उसके पास टोटली उसकी बहुसंख्यक फेल नेशन, फेल स्टेट के, फेल क्राइसिस, फेल फाइनेंशियल, सब कुछ तरह से फेल है। लेकिन उसको तो अपनी पैटर्न पे चलना है, तो तुम अपनी पैटर्न कब बदलोगे, कब एकजुट होगे। एक अभी योगी ने बोला था, मोदी ने भी बोला, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो ये सांप्रदायिक नारा हो गया। लेकिन वही नारा अभी अमेरिका में इंग्लिश में था, वो आपने सोशल मीडिया पे वायरल होते देखा तो वो कूल लग रहा था। तो ये हमको सोचना है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आगे कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।